अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आप मुझे बताएं कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है। जी, आज है तारीख है 10 नवंबर 2023 और दिन कौन सा है आज। जी, आज जुम्मे का दिन है। 10 नवंबर 2023 आज की तारीख है और दिन है जुम्मे का। चलें बच्चों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, आपको याद है ना, हमने इस हफ्ते में कौन कौन से हरूफ पढ़े हैं, याद है आप सब लोगों को। जी तो अच्छा, अब अगर किसी को थोड़ा सा भूल भी गया है तो हम ऐसे करते हैं कि सारे जितने भी हरूफ हमने इस हफ्ते में पढ़े हैं हम उनको दोहरा लेते हैं, ठीक है। चलें जी, आप तैयार हैं सब। चलें ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा हर्फ लेते हैं इनमें से। चलें, सबसे पहले हम लेते हैं ये हर्फ। चलें मुझे बताएं जल्दी से, कौन बताएगा। ना भी आप बताएं मुझे, ये कौन सा हर्फ है। जी, ये है सीन। कौन सा हर्फ है, सीन। बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे भी बताएं कि सीन की आवाज़ कैसी होती है। हाँ जी, सीन की आवाज़ होती है स। जैसे कि इंग्लिश में किसकी आवाज़ होती है, एस की। हाँ जी, एस की आवाज़ होती है ना, स। इसी तरह से उर्दू में सीन की आवाज़ भी ऐसी होती है। चलें, अब हम देखते हैं सीन से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं, या जिनका नाम लेने से सबसे पहले सीन की आवाज़ आती है, ठीक है। चलें, अब मुझे बताएं सबसे पहले ये क्या है। जी हाँ, ये है सूरज। सीन, सूरज। सूरज, आपने देखा है सूरज, आज का सूरज देखा। तो बच्चों, आजकल आपने इस बात को नोट किया कि सूरज तो निकलता है लेकिन फिर भी एक धुंध सी होती है, जिसकी वजह से आज आप घर में क्लास ले रहे हैं। ये स्मोग होती है, और ये जो होती है स्मोग, ये सारे जो है हमारे सांस के साथ अंदर जाती है और ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप मास्क भी पहन के रखें, ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब हम दूसरे किसी तस्वीर की तरफ चलेंगे जो सीन से शुरू होती है, जिसका नाम। जी, ये क्या है। अच्छा, मैंने देखा आप अक्सर बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो कि अपने लंच बॉक्स में लेके आते हैं। ये फल है, बिल्कुल सही, ये है सेब। कौन सा फल है ये। जी, ये है सेब। सीन, सेब। सीन, सेब। हाँ जी, और सेब जो बच्चे एक दिन में एक सेब ज़रूर खाया करें, क्योंकि सेब जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, और अब उसके बाद कौन सी तस्वीर है हमारे पास। ये तो आप बहुत शौक़ से चलाते हैं। ये मुझे बताइए क्या है। साइकिल। हाँ जी, ये है साइकिल। साइकिल, सीन, साइकिल। सीन, साइकिल। जी, साइकिल। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि पहले हमने सीन से सूरज पढ़ा, जिसके बाद हमने स्मोक की बात की जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर हमने सीन से सेब पढ़ा जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेब से हमें ताकत मिलती है। और उसके बाद साइकिल। और आपको पता है साइकिल चलाने से, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो भी एक तरह की हमारी वर्जिश होती है और उससे भी हम सेहतमंद रहते हैं। तो साइकिल भी चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आया हमारे पास। ओह, ये क्या है। जी, ये तो है सांप। क्या है, सांप। सीन, सांप। सीन, सांप।
अच्छा जी, अब ये बताएं मुझे ये क्या है? हाँ जी, ये है सितारे। क्या हैं? सितारे। अच्छा, मज़े की बात है, कुछ लोग इसको तारा भी बोलते हैं, लेकिन इसको सितारे भी कहते हैं। आम अल्फाज में हम इसको सितारा भी कहते हैं। तो ये भी किससे बनते हैं? सीन से। जी, तो अब हमारे पास सीन से क्या है? सीन से सूरज, सीन से सेब, सीन से साइकिल, सीन से सांप और सीन से सितारे। तो ये है हमारे पास सीन। अब इसके बाद कौन सा हर्फ आएगा? जी, ये है शीन। कौन सा हर्फ है? शीन। चले, अब मुझे बताएं, सारी माँ बताएं, सीन और शीन में फ़र्क क्या है? शक्लें तो दोनों की एक जैसी हैं। बिल्कुल सही। सीन में नुक्ते नहीं होते और शीन के ऊपर ये 3 नुक्ते होते हैं, 1, 2 और 3। ये शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं शीन की आवाज़ कैसी होती है। तो शीन की आवाज़ होती है श। अब मुझे बताइए, ऐसी आवाज़ आप इंग्लिश में किस लेटर से की सुनते हैं? जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें कौन सा लेटर है जिसकी ऐसी आवाज़ होती है? जी, बिल्कुल सही। जब हम 2 लेटर्स को मिलाते हैं, एस और एच को, तो कौन सी आवाज़ बनती है? श। चले, अब हम देखते हैं शीन से क्या है हमारे पास। ये बताएं जी, ये क्या है? जी, शीन से है हमारे पास शहद और शहद की मक्खी। शीन से शहद और शहद की मक्खी। और उसके बाद हमारे पास शीन से क्या है? शुतुरमुर्ग। ये क्या है? शुतुरमुर्ग। ये क्या है भाई? शरबत। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े से हम पीते हैं, शरबत ठंडा करके, है ना? आप भी पीते? चलें जी, और अब ये क्या है हमारे पास? ये तो कोई सब्ज़ी लग रही है। जी हाँ, ये हैं शलजम। ये भी शीन से ही बनते हैं, शलजम। और ये क्या है हमारे पास? ये तो हम बताना ही भूल गए। सबसे पहले शीन से क्या बनता है? शेर। जी, तो ये क्या है शीन से? शेर। शेर, जिसको कहते हैं जंगल का बादशाह। तो ये है शेर। चलें जी, अब शीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन भी हो गया, शीन भी हो गया, उसके बाद क्या आता है? कौन बताएगा? तलहा, आप बताएं, शीन के बाद क्या आता है? जी, बिल्कुल सही। शीन के बाद हमारे पास आएगा ये वाला हर्फ। अब ये हर्फ कौन सा है? जी तलहा, ये कौन सा हर्फ है? स्वाद। कौन सा है? स्वाद। स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक। संदूक में कपड़े रखते हैं, आपके घर में है कोई संदूक? और ये क्या है? स्वाद से साबुन। साबुन तो बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? हाँ जी, इससे हम हाथ धोते हैं ताकि हमें जरासीम से हम पाक हो सके। जरासीम सारे धुल जाते हैं और फिर हमारे पास क्या रह जाते हैं? साफ़ सुथरे हाथ। और ये क्या है? जी, सुबह। सुबह भी किससे बनती है? स्वाद से। और जी, ये है सफाई। क्या है ये? ये है सफाई। ये भी किससे बनती है? स्वाद से, सफाई। जी तो बच्चों, अब हमने स्वाद को भी दोहरा लिया।
अब इसके बाद किस हर्फ की बारी आएगी स्वाद के बाद? बिल्कुल सही, स्वाद से ही मिलता जुलता सिर्फ एक नुक्ते के फ़र्क के साथ हमारे पास क्या आता है? ज़्वाद। क्या आता है? ज़्वाद। चलें अनाया, आप बताएं स्वाद और ज़्वाद में क्या फ़र्क होता है? जी, स्वाद में नुक्ता नहीं होता और ज़्वाद में ये एक नुक्ता होता है। और ज़्वाद की आवाज़ होती है ज़। ज़। ये क्या? ज़िद। ज़िद क्या होती है? कुछ बच्चे ज़िद करते हैं ना, अम्मी कहती हैं कि बच्चे ज़िद करते हैं। हाँ जी, वो ऐसे कहते हैं कि मैंने ये खाना नहीं खाना, मैंने वो खाना नहीं खाना, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। ये होती है ज़िद करना। तो ज़िद करना अच्छी बात होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़िद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़िद बनता ज़्वाद से ही है। अच्छा जी, और अब ये क्या है हमारे पास? ज़ाया। ये क्या है ज़्वाद से? ज़ाया। तो ज़ाया, हमें खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया तो नहीं करना चाहिए ना? क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। चले जी, अब इसके बाद हमारे पास ज़्वाद से क्या आता है? ये क्या है? ज़रब। ये क्या है? ज़रब। आपको याद है हम आजकल अपने जो मैथ है मैथ की क्लास में पहले हमने जमा का काम किया था, फिर मनफी भी उसमें किया था, और उसके बाद कौन से एक और साइन आता है उसको कहते हैं ज़रब का साइन। वो भी आपने नहीं किया, लेकिन ये जो निशान है ये किस चीज़ का है? ज़रब का। तो ये भी बनता है ज़्वाद से। ठीक है, अच्छा जी, और इसके बाद ये क्या है? सारे लोग मिलके बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है पार्टी हो रही है कोई। जी, इसको कहते हैं ज़ियाफ़त। क्या कहते हैं? ज़ियाफ़त। जब सब मिलजुल के खाना खाते हैं ना, जैसे पार्टी करते हैं, सारे खाना मज़े मज़े का खाते हैं, इसको कहते हैं ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त, ज़्वाद से ज़ियाफ़त। और उसके बाद ज़्वाद से क्या आता है? ये क्या है भाई? जी, ज़ईफ़। ये कौन है? ज़ईफ़। ज़ईफ़ किसको कहते हैं? हाँ जी, बूढ़े इंसान को कहते हैं ज़ईफ़। जैसे हमारे घर में कोई आपके घर में है कोई बूढ़ा इंसान? जी, जैसे हमारे नाना अबू, नानी माँ, दादा अबू या दादी माँ होती है ना, वो ज़ईफ़ होते हैं। तो हमें जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनका तो बहुत ख़्याल रखना चाहिए ना। आप रखते हैं ख़्याल? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, इसके बाद कौन सा हर्फ आता है हमारे पास? जी, ज़्वाद के बाद हमारे पास आता है, ये कौन सा हर्फ है? तोएं। कौन सा हर्फ है? तोएं। ये तो आप मुझे बहुत जल्दी बता देंगे कि इसमें क्या क्या आता है। बता देंगे ना कि इससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? जी, तोएं से बनता है, ये क्या है? जी, ये है तैयारा। क्या है? तैयारा, जिसे आप हवाई जहाज़ भी कहते हैं ना, ये है तैयारा। ये भी तोएं से बनता है। और उसके बाद क्या है ये हमारे पास? जी, ये है ताकत। ताकतवर इंसान लग रहा है ये कोई, देख रहे हैं आप? और उसके बाद तोएं से क्या बनता है? ये क्या है भाई? जी, ये है तोता। क्या है ये? तोता। ये भी तोएं से बनता है। और ये, जी हाँ, ये है तालिबे इल्म। ये क्या है? तालिबे इल्म। तालिबे इल्म किसको कहते हैं? हाँ जी, जो आप भी पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो हम आपको कहते हैं ना, अब आपको तो पता है कि स्टूडेंट कहते हैं। उर्दू में स्टूडेंट को तालिबे इल्म कहते हैं। ठीक है, चलें जी, और तोएं के बाद हमारा तोएं से ही मिलता जुलता हर्फ कौन सा होता है?
जोए। कौन सा हर्फ होता है? जोए। और जोए से क्या क्या बनता है? जोए से बनते हैं ज़रूफ़। बहुत सारे जो बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं? ज़रूफ़। और जोए से बनता है, और क्या बनता है? ज़रीफ़। क्या बनता है? ज़रीफ़। ज़रीफ़ किसको कहते हैं? जी, जिसको आप इंग्लिश में क्लाउन भी कहते हैं ना, जो लोगों को हंसाता है, उसको कहते हैं ज़रीफ़। ये भी किससे बनता है? जोए से। चलें जी बच्चों, अब हम ऐसे करते हैं कि ये एक मश्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हर्फ लिखा हुआ है ये है, कौन सा हर्फ है? जोए। ठीक है, तो अब देखिए, मुझे बताएं कि जोए से इसमें से कौन सी तस्वीर बनती है? जोए से क्या बनता है? जी, ज़रीफ़। क्या बनता है जोए से? ज़रीफ़। तो हम लाइन की मदद से इसको मिला देंगे। अच्छा जी, और अब दूसरा हर्फ कौन सा है हमारे पास? जी, ये है शीन। तो शीन से इसमें क्या बन रहा है, आप मुझे बताएं। जी हाँ, शीन से बनता है शहद की मक्खी। तो हम शीन को किससे मिला देंगे? शहद की मक्खी से। बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? अगला हर्फ आ रहा है स्वाद। कौन सा आ रहा है? स्वाद। जी, तो स्वाद से इसमें क्या बन रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या पढ़ा था आपने कायदे में? जी हाँ, स्वाद से बना था सनोबर का दरख्त। क्या था? सनोबर। जी, तो हम उससे मिला देंगे ऐसे। बिल्कुल सही। और उसके बाद आखिर वाला हमारे पास क्या बचा? सीन। और सीन से तो सबको पता है क्या बन रहा है यहाँ पे। जी हाँ, सीन से सेब। बिल्कुल सही। चलें, उम्मीद है कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।